एक गांव में भैया भागवत जी चल रही थी। एक गांव में भागवत जी चल रही है। महाराज जी कह रहे कि भैया ठाकुर जी सबको पेट भरे, ठाकुर जी सबको पेट भरे, चाहे चिंटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे 84 लाख योनि में जितने भी जीव है, सबको पेट ठाकुर जी भरे। एक बार कही, 2 बार कही, कम से कम 5 बार या 10 बार वो बात कही। अब भैया एक मेरे जैसा तो गंवार आदमी, अरे महाराज रेन दो, अरे महाराज रेन दो, ठाकुर जी को यहाँ पेट भरवे आगे तुम, ठाकुर जी को आगे तुम काम नहीं करागे तो कैसे कैसे कहागे? कि भैया कैसे किसी मार्ग से, महाराज जी कह रहा है कि भैया किसी न किसी मार्ग से ठाकुर जी ही पेट भरते हैं। तो महाराज जी देख लियो, मैं तुम्हारी बात झूठी कर दूंगा मैं। कि भैया तू करके बता दे। कि नहीं मैं कर दूंगा। कि तू बात झूठी करके बता दे। अब सब गांव वाले इनसे माने कह दे कि महाराज जी की बात झूठी करना मो। तो महाराज जी कह रहे भैया कर दो जैसे ठाकुर जी की इच्छा। भाई ठाकुर जी अगर बात झूठी करवा, बात झूठी सही और सही तो सही सही, पर मुझे तो ये विश्वास है ठाकुर जी सबको पेट भरे हैं। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे गरीब हो, चाहे हाथी हो, चाहे चिंटी, चाहे गैया, चाहे भैंस, 84 लाख योनि में सबको पेट ठाकुर जी भरे। भैया बार ना वो जिद्दी है तो मेरा जैसो गंवार आदमी वो चले वो डांग में कि मैं आज कछु खाऊं ही नहीं, कहीं कि मैं आज तो कछु खाऊं ही नहीं। और एक पेड़ पर जाकर बैठ गो, पेड़ पर जाकर बैठ गो भैया। तो उतने सारे सेठ, वो पहले रास्ता पैदल चलते आदमी, पुराने जमाने की बात है। तो ये उतने सारे सेठ आयो तो बाकी घर वाले ने बांधे थे कहीं बढ़िया फर्स्ट क्लास लड्डू है, बर्फी, बेसन चक्की, गुलाब जामुन और बढ़िया फर्स्ट क्लास भोजन बना घर वाले ने बांध रखे थे। अब भैया वो जैसे चल तो थक गए तो भाई पेड़ के नीचे, भाई पेड़ के नीचे बनिया आगो सेठ जी आकर बैठ गए। और यार बढ़िया व्यवस्था है, अच्छी छाँव होगी, थोड़े से बैठ लें। अब थोड़ी बहुत देर बैठे यार भोजन भी यहीं कर लें अपन तो, भोजन भी यहीं कर ले। अब जैसे ही वाना टिफिन खोलो, ओ रे भैया रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बालूशाही, इमरती और कई तरह तरह के भोजन। और जैसे ही टिफिन खोलो खुशबू मैगी वागा, मजा आ गया। अब वो ऊपर से कह रो नहीं मैं ठाकुर जी की बात गलत करूंगा, मन में कह रो भले लार टपक रही, पर वो मतलब खावे को इच्छुक नहीं है। खावे को इच्छुक है पर खा नहीं सके। ऊपर बैठो चुपचाप सुन्न मुन्न कर लो जीव करके, भूख लग रही बहुत जोर से, हाँ बहुत जोर से भूख लग रही। अब बहुत जोर से भूख लग रही तो बहाने कर लो जी करके बैठ गो। अब थोड़ी देर बाद आंदो तो डाकुन की टुकड़ी घोड़न से टप 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 टप। अब डाकू भी भूखे थे, तो खुशबू बड़ी आनंदित थी। डाकू आकर मैं खड़े हो गए तो भैया वो सेठ जी का अंडा खिसक गए। अब सेठ जी भग गए वहां से, डाकू ने देख गए, छू लगा डाकू ने देख कर सेठ जी छू मंतर, लड्डू पेड़ा वहीं छोड़ गए। अब जो डाकू वो सरदार है तो वो बैठो पेड़ के नीचे, और जैसे ही खाने लगो बा याद आई, अरे रे 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 मत खाओ, ये अपन को मारने की साजिश रची गई है गांव वालों की। इतो कुत्ते देखे भैया डाकू ने कोई नहीं देखो, ऊपर देखो ओ रे तेरी गजब करे, ते नहीं रखे ये लड्डू यहाँ से, लड्डू तू नहीं रखे, ते नहीं साजिश करी। तो उतर नीचे नहीं उतरूं, उतर नीचे नहीं उतरूं। अब आज ऐसा तैसा करके नीचे उतार दो। खाए ना कि नहीं खाऊं, खाए ना नहीं खाऊं, है दे बेल्ट की खाए ना, डाकुन दो बेल्ट है सट
खाए ना, का नहीं खाऊं, अरे दे 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 देगा, पूरो ही लड्डू मड्डू सब कुआदा है, लड्डू मड्डू सब कुआदा है। इतने बेल्ट पड़े वाके बैंकर, मार की मार खाई, वो कई नाम से भोजन भी कर ले। अब भैया भोजन कर ले, दूसरे दिन वो आयो गांव में मुंह उतार कर, कथा चली रही थी, भागवत जी थी 7 दिन की कथा चली रही, मुंह उतार के आगे आगे बैठो, क्यों भैया राम सिंह कैसो मुंह उतार रखो? महाराज तुम या तो कह रहे थे ठाकुर जी सबको पेट भरे, सबको पेट भरे, सबको पेट भरे, ठाकुर जी बेल्ट थोड़ी देवे, मैं ढूंढी लाल कर दे यार, यूं तो कहते थे ठाकुर जी बेल्ट भी देवे। ये बात है भैया। हाँ, ठाकुर जी सबका पेट भरते हैं, कभी किसी व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए। जय श्री राम। ठाकुर जी सबका पेट भरते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर। जय श्री राम। राजा हो या रंक,